A very warm welcome to all the new subscribers and lots of love and regards as always to all the existing ones. सभी हिंदी और उर्दू लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, धर्म ग्रंथों में 4 युग होते हैं या फिर हम कहें समय का चक्र, जिसमें 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय हम कलयुग ही नहीं बल्कि ऐसे घोर कलयुग में एंटर हो चुके हैं और 2024 के अंत तक कुछ ऐसे चीज़ें होंगी कि धरती पहचानने लायक नहीं बचेगी। जो लोग इस वक्त अवेक स्टेट में हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं और सही रास्ते पे हैं, वो ना तो भयभीत होंगे, ना ही उन्हें प्रलय रूपी दृश्यों को देखकर डर लगेगा। और वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी अवेकन्ड स्टेट में आ चुके हैं और हमें हर उस इंसान को जो अवेक होता है, जो सरेंडर स्टेट तक पहुंच चुका होता है, जिसने अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस, कार्मिक स्ट्रगल्स, लेसन सीख लिए होते हैं, उन्हें ये चीज़ भली भांति पता होती है कि नई क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे कि एक पुरानी बिल्डिंग को गिराया जाता है और उसके बाद एक ब्यूटीफुल नई इमारत खड़ी की जाती है, उसी तरह सतयुग में प्रवेश करने से पहले धरती पे ये जो घोर कलयुग है उसका अंत होगा ही होगा। और जितने भी पापी हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका विनाश ज़रूर होगा। ये मैसेज मैं आप लोगों के साथ इसलिए इस वक्त शेयर कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन पहले मुझे एक ऐसा भयानक विज़न देखने में आया जिसमें मैंने लिटरली वो जो मैसिव डिस्ट्रक्शन धरती पे होने वाली है, मैं उसके बीचों बीच खड़ी थी एंड आई कुड सी, लिटरली आई कुड सी द मैसिव डिस्ट्रक्शन। और जब मैंने अपनी आंखें खोली अपने बेडरूम में, मुझे कुछ सेकंड्स लगे टू एब्जॉर्ब व्हाट आई हैव सीन। और मैंने क्वेश्चन किया अपने आप को कि क्यों मैं इस वक्त इस अच्छे से बेडरूम में हूँ जब बाहर इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। और इसलिए मैंने जब भी कोई अर्जेंट या सीरियस चैनलिंग देखी है, हमेशा उसे ना सिर्फ शेयर किया है चैनल पर, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि पिछली 2 जो चैनल्ड मैसेजेस मेरे थे वो विद प्रूफ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहली जो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस ऑडियो में मैं आपसे 2 ही बातें करना चाहती हूँ। पहली है चैनल्ड और जेन्युइन चैनलिंग मैसेजेस को लेकर, और दूसरी है इस बात को लेकर के सभी ट्विन फ्लेम यूनियंस इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं और कलयुग से सतयुग में जो प्रवेश होगा वो कैसे होगा, कब तक होगा और सतयुग में कौन से लोग प्रवेश कर पाएंगे। तो माफ़ी चाहती हूँ अगर ये मैसेज थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आई विल ट्राई एंड लीव टाइम स्टैम्प्स। पर हिंदी कम्युनिटी में ये मैसेज शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि चैनलिंग जो होती है, जो कि या तो हमें ईश्वर से डायरेक्टली कोई मैसेज आता है किसी विजन के फॉर्म में, या फिर कोई अर्जेंट मैसेज के फॉर्म में, आइदर फ्रॉम गॉड और एन असेंडेड मास्टर, या जो भी हमारे हायर सेल्फ से हमें कम्युनिकेशन मिलती है, ये कोई मजाक या बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हर 3-3 घंटे में, हर आधे आधे घंटे में कोई नई चैनलिंग निकल के आ रही है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी हिंदी यूट्यूब चैनल्स हैं जो ट्विन फ्लेम के नाम पे आप लोगों को पागल बना रहे हैं, ये 90% चैनल्स फ्रॉड हैं, स्कैम्स हैं। और इनमें से एक तो बहुत ही हाई दर्जे की फ्रॉड लेडी है जो सिर्फ चुराया हुआ कंटेंट लोगों से इधर उधर से टीप टीप कर, चुरा चुरा कर लोगों को प्रेजेंट करती है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया लोगों पे, क्योंकि मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि 1-2 लड़कियों ने, यंग स्टूडेंट्स ने सुइसाइड कमिट कर लिया है
2-3 लड़कियां पागल खाने पहुंच चुकी हैं इस लेडी का चैनल सुन सुन के। तो मेरी जो सबसे पहली रिक्वेस्ट है इंडियन कम्युनिटी में ख़ास तौर पर जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी थोड़ी सी अकल लगाइए, अपनी डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए और अपनी जो पिक्चर्स होती हैं, इंटीमेट डिटेल्स होती हैं, डेट ऑफ बर्थ होता है, पर्सनल स्टोरीज़ होती है, वो रैंडम लोगों के साथ यूट्यूब पे ना शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो चैनल है ये एक्टिवली ब्लैक मैजिक और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज़ करते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए। सो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में लिखा ही है कि आपको कुएं में गिरना है और आपकी अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना है किसी बुरे फ्रॉड स्कैमर गुरु के नाम पे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको अंधेरे में जाने से रोकें, आपको सच से रूबरू कराएं। जो कि आप अगर पिछले वीडियोस सुनेंगे तो आपको बहुत से मैसेजेस हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे कि सच्चे गुरु की पहचान या फिर फ्रॉड चैनल्स किस तरह आपको ट्रैप करते हैं, कौन सी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा बाबा रामदेव का लीगल केस चल रहा है। शिल्पा शेट्टी और उसके हस्बैंड को ईडी ने समन किया है। एक कल्ट ग्रुप ट्विन फ्लेम यूनिवर्स, उनकी एक्सपोज हुई है डॉक्यूमेंट्री जिसमें उनके काले कारनामों का बैंड बजा है अच्छी तरह। और ये जो विवेक बिंद्रा और जय शेट्टी जैसे फ्रॉड सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज हैं, इनका भांडा फूटा है। बिकॉज़ ये भी चोरी का माल या तो परोस रहे थे, चुराया हुआ कंटेंट बनाकर अपने नाम से बेच रहे थे, या फिर ये यंग स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे थे। और यही एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कोई रीडिंग्स नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए स्टूडेंट्स एक बहुत ही डेलिकेट एज ग्रुप होता है। इसमें आपका माइंड इतना डेलिकेट होता है कि अगर किसी ने आपको गलत पट्टी पढ़ा दी तो आप फिर अनफॉर्चुनेटली जो वीक विल्ड होते हैं या फिर जो हार्ट ब्रेक टॉलरेट नहीं कर पाते, वो अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग पागल खाने में पहुंच गए हैं, किसी ने सुइसाइड कर लिया है। एंड मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी यंग बच्चे का नुकसान हो। तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि आप जब तक खुद स्टेबल नहीं होंगे इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप ये फ्रॉड ट्विन फ्लेम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ें। दूसरी बात यह है कि 23 मार्च को मैंने जो चैनलिंग की थी इंग्लिश में, उसमें मेरा पहला पॉइंट ही ये था कि मैं ख़ास तौर पर यूएसए और कुछ कंट्रीज़ के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन देख रही हूँ, जैसे पावर कट हो सकती है या फिर इमरजेंसी कुछ दिनों के लिए लाइट चले जाना या कोई फ्लडिंग सिचुएशन। और उसके इमीडिएटली बाद यूएसए में हमने देखा कि जो गल्फ़ कोस्ट है वहाँ पर सिवियर स्टॉर्म्स और हरिकेन्स आए, और दुबई में जो हाल हुआ है वो आप सभी ने देखा है। मैंने खुद अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया क्योंकि वो वहाँ पर है, और उसने मुझे बताया कि 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी, ग्रोसरीज़ कुछ डिलीवर नहीं कर रहे थे। तो मेरा ये बताने का आपको मतलब ये है कि जब कोई हम विजन देखते हैं तो जेन्युइन जो चैनलिंग होती है उसका 100% एविडेंस आपको विद इन दैट टाइम फ्रेम दिख जाएगा। और जो जेन्युइनली लोग चैनल करते हैं, जो कि बहुत कम है, वो एक फियरलेस तरीके से बिना डरे अपनी ट्रूथ को आगे रखते हैं, फिर चाहे कोई उनका विश्वास करे या ना करे। और सबसे बड़ी बात, एक जेन्युइन चैनलिंग का मतलब है कि आपने आज जो चीज़ बोली है तो उसके 1 हफ्ते बाद या 1 महीने के अंदर आपको वो घटना घटित होती दिख जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं से सीक्रेटली न्यूज़ पढ़ के फिर उसके बाद में अपना चैनल्ड मैसेज निकाला और कहा कि देखो जी ये चैनलिंग हो गई। ये कुछ कॉमन सेंस टाइप की चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो अंधभक्त कैटेगरी होती हैं उनको नहीं समझ आती, लेकिन फिर भी आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये जो एक स्पेसिफिक चैनल हिंदी वाला है जो ट्विन फ्लेम्स को गुमराह कर रही है लेडी, ये एक्टिवली ब्लैक मैजिक और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज़ करती हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ना भेजें,
और 10 बार सोचें, क्योंकि आधे आधे घंटे में और एक एक 2-2 घंटे में जो चैनलिंग्स होती हैं ये फ्रॉड होती हैं, नकली होती हैं, और ये एक बहुत ही रेयर डिवाइन गिफ्ट होता है जो कभी कभी टाइम टू टाइम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे में एक ही दिन में मल्टीपल चैनलिंग्स चल रही हैं। कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे थे जो यूएस या कनाडा माइग्रेट करना चाहते थे, लेकिन वो बार बार ट्राई कर रहे थे और उन्हें बार बार असफलता मिल रही थी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो डॉक्टर की डिग्री पाना चाहते थे, लेकिन या तो वो बार बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि क्यों उनको अपने मनपसंद की चीज़ नहीं मिल रही। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कई बार गॉड्स रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन। तो अगर अभी आपको दुख हो रहा होगा कि आप कनाडा माइग्रेट नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी आपके लिए। तो प्लीज़ आप निराश मत होइए और अपने आप को इस तरीके से सक्षम बनाइए, और अब ये सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर अचानक से टेक्नोलॉजी ना रही या अगर अचानक से बिजली ना रही, तो आप अपने आप को किस तरह से, वो जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी अनफोर्सीन कलामिटी के लिए। क्योंकि एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपसे कहना चाहती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ताइवान एक ऐसी जगह है जहाँ हर तीसरे दिन भूकंप आता रहता है। तो अगर कोई उठ के कहे कि ताइवान में भूकंप आएगा तो इसमें कोई बिग डील नहीं है, राइट। लेकिन बिग डील तब होगी जब आप कोई अनयूजुअल और बहुत ही शॉकिंग टाइप की चीज़ बोलेंगे और वो वाकई में हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने कहा कि कोई XYZ जगह पे फ्लडिंग होगी और वहाँ सूखा पड़ा होता है, जैसे दुबई का केस था, राइट। वो एक डेजर्ट है, वहाँ क्लाउड सीडिंग होती है, ये सबको पता है, लेकिन इतने ज़्यादा मैसिव फ्लड आ जाना उसी टाइम फ्रेम के दौरान जो मैंने स्पेसिफाई किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी रोज़मर्रा की चीज़ पे रैंडम सा कमेंट करेंगे, वो चैनलिंग नहीं होती। लेकिन चैनलिंग का मतलब है कि कोई बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन जो आपको या तो भगवान खुद दे रहे हैं, आपके हायर सेल्फ दे रहे हैं, या किसी असेंडेड मास्टर से या किसी भी तरीके से आपको मिल रही है, ये एक डिवाइन गिफ्ट है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। और अब मैं मेन पॉइंट पे बात करने जा रही हूँ जो कि है ट्विन फ्लेम यूनियन। देखिए गाइस, भले ही आप में से हिंदी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर, क्योंकि इतना ज़्यादा एक पागलपन है ट्विन फ्लेम को लेकर, 1 जनवरी 2024 को मैंने एक इंग्लिश ऑडियो किया था और ये मेरा कॉपीराइट कंटेंट है। हालांकि कॉपीराइट कंटेंट तो सभी होता है, लेकिन ये इसलिए कॉपीराइट कंटेंट है क्योंकि ये वाला मैसेज किसी भी पर्सन ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बोला है। और वो क्या है कि 1 जनवरी 2024 के दिन मैंने ये कहा था कि सभी ट्विन फ्लेम यूनियंस कंप्लीट हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि सिर्फ 144,000 ट्विन फ्लेम्स होते हैं। हर इंसान धरती पे ट्विन फ्लेम नहीं है। इस वक्त धरती पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 कैटेगरी के लोग मौजूद हैं जो ट्विन फ्लेम कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी वो है जिसमें से एक ट्विन धरती पर जिंदा है और अनफॉर्चुनेटली उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी डेथ हो गई है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें दोनों ही जो ट्विन्स हैं वो यूनाइट फिजिकली हो चुके हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें दोनों ही ट्विन्स इनर यूनियन अचीव कर पाए हैं, लेकिन अभी उनका फिज़िकल यूनियन होना बाकी है, जो कि अगेन एक बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है। और ये जो उनका फिज़िकल यूनियन है वो 2024 से पहले हो जाएगा, ओके। और जो लास्ट कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी, वो ट्विन फ्लेम्स की है जो एक दूसरे को मिले सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग पाथ को ट्रिगर करने के लिए, और उसके बाद सालों साल बीत गए और उनका कोई रीयूनियन नहीं होगा। दे ओनली हैड टू मीट टू ट्रिगर ईच अदर। अब इन 4 कैटेगरीज के अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है,
और इन चारों ही कैटेगरीज़ में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि सबके इनर यूनियंस अकम्प्लिश हो चुके हैं। जो ट्विन अनफॉर्चुनेटली अकेला रह गया है धरती पे और जिनके काउंटर पार्ट की डेथ हो गई है, उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो अकेले ही अपने मिशन वर्क पे काम करें अकेले रहते हुए, या उनको आगे जाके कोई अच्छा सोलमेट मिल जाए। ये उस इंसान की फ्री विल होगी कि उन्हें क्या करना है, अकेले सिंगल रहते हुए काम करना है या उन्हें किसी से शादी करनी है आगे जाके या नहीं करनी, राइट। जो एक टाइनी परसेंटेज रह गई है, फिज़िकल यूनियंस जिनके होने हैं वो इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसको छोड़कर और कोई कैटेगरी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगेन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा पाई चार्ट जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है अर्थ की टाइमलाइन फ्रॉम 1990 टू 2023। इस दौरान जितने भी ट्विन फ्लेम्स होने थे या जिन्हें आना था वो आ चुके थे धरती पे। और क्योंकि ये गिने चुने लोग हैं धरती पे, मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर की छोटी सी कैटेगरी है, अगर पूरी धरती में से ये येलो कैटेगरी ट्विन फ्लेम्स है, जो कि हार्डली 4% भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। इन लोगों की वजह से जो लोग आगे अवेक हो रहे हैं वो होंगे लाइट वर्कर्स, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर होता है लेकिन हर लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम नहीं होता, और ना ही ये कोई धरती का एंड हो जाएगा अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। बट एवरी पर्सन ऑन अर्थ इज़ नॉट अ ट्विन फ्लेम। एंड ये जो गिने चुने लोग हैं धरती पे जो इस वक्त ट्विन फ्लेम्स हैं, ये एक्टिवली अपने मिशन वर्क को कर रहे हैं। इनको टोटल क्लैरिटी है कि इन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ना है। इन्होंने अपने सारे कार्मिक लेसन्स हील भी किए हैं, उन्हें ओवरकम भी किया है, और अब ये टोटल यूनियन स्टेट में है, यूनाइटेड विद गॉड। क्योंकि जिन लोगों को अपना फिज़िकल यूनियन भी मैनिफेस्ट करना होता है अपने काउंटर पार्ट के साथ, फिज़िकल यूनियन होने से पहले इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि हम अपने अंदर के डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और अपने अंदर के डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को पहले हम फुली हील और बैलेंस करते हैं, जिसके बाद हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हमारे लाइफ के जितने भी रिलेशनशिप ब्लॉक्स थे, मनी ब्लॉक्स थे, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स थे, वो दूर होने लग जाते हैं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे शायद ऑडियोज़ शेयर करूं, वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको ये क्लियर होता जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अभी भी डाउट में हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप भगवान का नाम ले लें, कोई भी रिलीजियस अपनी किताब पढ़ लें, अच्छे कर्म करें, अपनी एनर्जी को सुधारें और अपनी जो लाइफ के इनर ब्लॉक्स हैं उन पे काम करें, तो विद इन 6 महीने आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो गई और आपको कोई अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। और जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्विन फ्लेम्स धरती पर आए थे एक बड़े स्पेसिफिक मिशन के साथ। उन्हें कुछ काम करने थे बड़े बड़े, खुद को हील करना था, खुद को अवेकन करना था, एनलाइटन करना था, और अपनी एनर्जी से दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करना था। ट्विन फ्लेम्स पैदा नहीं हुए थे कि वो आजीवन बस साइकिल्स ऑफ रनिंग एंड चेजिंग में घूमते रहे, और ना ही उनका पर्पस था कि वो बस किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ शादी करके घर पे बैठ जाएं। तो इसलिए, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेसिफिक मिशन वर्क है, तो 1 जनवरी 2024 तक सभी ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो यूनियन स्टेट में आ चुके हैं, और बाकी सब जो हैं वो या तो अनअवेकन्ड हैं या वो अवेक स्टेट वाले लाइट वर्कर्स एम्पैथ्स हैं, जो इस ट्विन फ्लेम की सेक्रेड नॉलेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे और उस एनलाइटनमेंट वाली स्टेट को साथ में रखते हुए वो आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, भले ही वो ट्विन फ्लेम ना हो। तो एज लॉन्ग एज आपको ये बात सिंपल सी समझ आ जाए, ये बहुत अच्छा होगा। आप अपने इल्यूजन और डिल्यूजन से बाहर निकलिए और
ज़्यादातर क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में जब ना खुश होते हैं तो उस चीज़ से, उस अनहैप्पीनेस और इनर लैक से भागने के लिए आप नए नए ज़रिए ढूंढ रहे होते हैं। कई लोग एडिक्शंस में फंस जाते हैं, कई लोग किसी इंसान के प्यार में पड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो कार्मिक होता है जिसे आप ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। और साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है ट्रांसफरेंस। तो जब हमें लाइफ से खुशी नहीं मिल रही होती और फिर वहाँ कोई रैंडम सा इंसान आपको थोड़ी सी भी अटेंशन दे दे तो आप उसको ऑब्सेशन बना लेते हैं, उसे प्यार समझ के उसके पीछे भागने लगते हैं। और फिर कुछ सालों बाद आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे अब्यूज़ किया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की। आप टोटली एक साइकिल ऑफ फ्रस्ट्रेशन में फंसे रहते हैं और वो आपका ट्विन फ्लेम भी नहीं होता। तो अगर किसी को भी ये जानना है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, तो हिंदी प्लेलिस्ट, इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जो हिंदी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ढेर सारे ऑडियोज़ मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। एक वीडियो था क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ, बहुत से इंग्लिश ऑडियोज़ भी हैं। तो अगर आपकी नीयत है पेशेंटली एक एक ऑडियो को सुनने की, उसे समझने की, या फिर अगर आप में इतनी पेशेंस है कि आप शांति से एक ओपन माइंड से मेरी किताब पढ़ सकते हैं जो सिर्फ 350 या 400 रुपीज़ में आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ नार्सिसिस्ट। क्योंकि अगर कोई नार्सिसिस्ट मेरी किताब पढ़ेगा तो वो तो जल भुन के सड़ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वाकई में एक ओपन माइंडेड इंसान को ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल पाथ पे जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में समझना है तो आप मेरी किताब ज़रूर पढ़िए। और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम आपके 70% जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप एक ओपन माइंड से और एक साफ मन से उसे पढ़ें समझते हुए। तो मेरी आखिर में आपसे यही विनती है कि आप प्लीज़ इस ट्विन फ्लेम के पागलपन को और ट्विन फ्लेम फ्रॉड चैनल से दूर रहें। अगर आप बहुत साल गुजर गए हैं और आप डिप्रेशन में हैं, आपकी सिचुएशन सही नहीं हुई है और आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम ने आपको धोखा दे दिया या जो भी है, तो फ्रॉड लोगों के चंगुल में पड़ने से अच्छा है कि आप प्लीज़ एक अच्छे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं और अपने मेंटल हेल्थ और अपने वेलबींग का ख्याल रखें। और बाकी आप याद रखिए कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। 3D और 5D सब यही हैं। ऐसा नहीं है कि 5D में जाने का मतलब हम किसी नए प्लैनेट पे चले जाएंगे। सब कुछ जो होगा धरती पर ही होगा, लेकिन हर इंसान को वही फल मिलेंगे जो उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली हैं। तो बस मैं प्रे करती हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अगर किसी गुरु माँ टाइप की लेडी को एक सवाल ही पूछ लेंगे कि आपने कहाँ से ये मेडिटेशन उठाई है या किसने बनाई है ये मेडिटेशन, वो उसी वक्त आपको ब्लॉक कर देंगी क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक जो सच्चा गुरु होता है वो एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट होता है और वो अपने खुद के ज्ञान को बांटता है। हर गुरु का एक स्पेसिफिक डिवाइन गिफ्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो मेडिटेशंस भी बना रहा है, वो चैनलिंग्स भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो 50 हर फन मौला, मतलब कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो आप प्लीज़ थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। और अगर आप सही माइंडसेट से क्वेश्चन करेंगे तो आपको मुफ्त में बहुत से अच्छे चैनल्स मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे और बिना किसी सेल्फिश मोटिव के आपको फ्री में बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी उनके कम्युनिटी पोस्ट से, उनके यूट्यूब वीडियोस से। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को अपने आप को संवारने में यूज़ कीजिए और भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। To all those who have been listening to my channel, thank you for all your continued trust and I wish you all the best on your path. Bye.